भगवान हमारा नहीं है, उन्हीं का, उनका बपौती है। राम जी भोजन दे देंगे हमको, मेहनत नहीं करेंगे तो। पूजा के लिए मंदिर की क्या जरूरत है? ये गाना नहीं सुने हैं, अब हर जगह मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, दीवार में मिलेगा। ये कहाँ मंदिर में खोज रहे हैं? अब मंदिर बन भी रहा है तो उनका दिन है, कोर्ट का दिन है। हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? इस आज़ादी के, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हर व्यक्ति का योगदान। प्रधानमंत्री इसलिए डरे हुए हैं कि अब प्रधानमंत्री का सही चेहरा सामने आने वाला है। ये राहुल गांधी के माध्यम से ही आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं वो रोते ही रहते हैं, पता नहीं उनको रोना किसने सिखाया है, लेकिन वो ऐसे मर्द हैं कि हर भाषण में रोना ही शुरू कर देते हैं। तो सामने बैठी जितनी भी जनता है वो इमोशनल हो जाती है कि अरे इनके साथ तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा जो पब्लिक के बीच में आया। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था जर्सी गाय, एक महिला का अपमान नहीं हुआ। सेक्शन 354 के अंतर्गत अगर इसको हम दायर करें तो ये इसका सीधा साधा है कि आप एक महिला को कहते हैं जर्सी गाय, उसके बेटे को कहते हैं बछड़ा। ये गलत नहीं है, यह हमारे समाज के लिए गलत नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का अमर्यादित शब्द निकलता है। हम लोग जो राजनीतिक शब्द एक दूसरे पर उछाले जाते हैं उसको लेकर कोर्ट में नहीं जाते। उनका कोर्ट में जाना यह दर्शाता है उनका सदस्यता से हटा देना राहुल जी को प्रधानमंत्री का डरपोक नीति, कार नीति को दर्शाता है। यह भी इतना कमजोर ना समझे कि हम अहिंसा के ही पुजारी बन के रहेंगे। हम औरतें अगर किसी औरत पर जुर्म करेंगे तो हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे। यह चूड़ी उनके लिए हथकड़ी साबित होगी। उनको तो इतनी सी जमीन भी नहीं मिलेगी कि जहां वो जाके मुंह छुपा सके। अडानी मुखौटा है, इसमें अडानी का पैसा नहीं है, ये सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। अडानी तो 10-15% का वो पार्टनर है। देखिए मोदी जी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। गलत चीज का कुछ देर तक जलजला रहता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। अब हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। हर एक आदमी के अंदर उनका आत्मसम्मान को जगाना है। सबसे पहले जब राहुल जी पे केस किया गया, उस चीज़ के लिए जो उन्होंने बहुत पहले अपना वक्तव्य दिया था उसमें भी ट्रायल के लोगों को 30 दिन का मोहलत दिया गया था कि चाहे तो अपर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी मची हुई थी पार्लियामेंट में कि उनको तुरंत विदिन 48 आवर्स उन लोगों ने उनको सदस्यता बर्खास्त कर दी। उसका एक रीज़न था कि उन्होंने अडानी के खिलाफ कहा था कि हमको मांग किया था पूरे पार्लियामेंट में कि जांच कमेटी बिठाई जाए, जो वो नहीं चाह रहे थे बैठे। नंबर 2, उन्होंने भारत पद यात्रा के दौरान जितने सारे उनके पास प्रश्न आए, जिस तरह के लोग से उन्होंने वो मिले, आप सब भी वाकिफ हैं इस चीज़ से कि वो हर तबके के लोगों से मिले और खुलकर मिले हैं। वो सारे प्रश्न जो उनके जेहन में था, जो लोगों ने उनसे पूछे हैं, वो सारा प्रश्न पार्लियामेंट में रखा। इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप 2 दिन 48 आवर के अंदर ही आप उनको बर्खास्त कर दीजिए। अरे 30 दिन का इंतजार कर लेते, देखते कि अपर कोर्ट क्या कह रही है। ये हमारे संविधान में है। अगर ऐसा ही रहता तो 30 दिन की मोहलत क्यों दी कोर्ट ने? कुछ सोच समझ के ही मोहलत दी है ना। 30 दिन की मोहलत के पहले ही आपने उनका सदस्यता बर्खास्त कर दिया, उनके सरकारी आवास को खाली करवाना शुरू कर दिया। यह भी नहीं देखा कि उनके पीछे किस तरह के लोग पड़े हुए हैं, उनकी हत्या हो सकती है, उनको टॉर्चर किया जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था जर्सी गाय, एक महिला का अपमान नहीं हुआ। सेक्शन 354 के अंतर्गत अगर इसको हम दायर करें तो ये इसका सीधा साधा है कि आप एक महिला को कहते हैं जर्सी गाय, उसके बेटे को कहते हैं बछड़ा। यह गलत नहीं है, यह हमारे समाज के लिए गलत नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का अमर्यादित शब्द निकलता है। चूंकि उनके घर में महिलाएं नहीं हैं, उनकी पत्नी नहीं है, माँ थी, माँ को किस तरह का सम्मान वो करते थे वो हम सब जानते हैं। वो दिखावे के लिए पैर धोते हैं माँ की, एक तरफ वो अपने स्वर्गवासी माँ की चरण धोते हैं और दूसरी तरफ एक महिला को कहते हैं जर्सी गाय। अगर यही चीज उनके घर के किसी औरत के लिए कहा जाए तो उन पर कैसा लगेगा? फिर से एक दूसरा केस बनाएंगे वो। उनको भी अपनी बानी में अपनी बानी को इस तरह की शब्द से विराम देना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग जो राजनीतिक शब्द एक दूसरे पर उछाले जाते हैं उसको लेकर कोर्ट में नहीं जाते। उनका कोर्ट में जाना यह दर्शाता है उनका सदस्यता से हटा देना राहुल जी को प्रधानमंत्री का डरपोक नीति, कार नीति को दर्शाता है। वो चाहते हैं कि हर कांग्रेसी, हर वो इंसान
जो जवाब दे सकता है, सच की खोज में रहेगा, उसको वो दबा देंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो अब ये प्रण लेकर के इस देश में जन जन से मिलने के लिए निकलेगी और सही चीज बताएगी कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे नौजवान भटक चुके हैं, उनको सिर्फ सपना दिखता है, वो सपने में रहते हैं। हमारे भी बेटे हैं, वो भी सपना देखते हैं कि हम बड़े अफसर बन जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी होती है उसके लिए। अगर हमको शांति से रखना है, हमको देश को शांति से अपने रास्ते लेके जाना है, तो अहिंसा का पाठ पढ़ाना होगा। लेकिन ये भी इतना कमजोर ना समझे कि हम अहिंसा के ही पुजारी बन के रहेंगे। हम औरतें अगर किसी औरत पर जुर्म करेंगे तो हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे, ये चूड़ी उनके लिए हथकड़ी साबित होगी। अब एक किसी को क्या देते हैं, शूर्पणखा। शूर्पणखा हमारे इतिहास अगर उठे रामचरितमानस में क्या है, एक निगेटिव रोल दिखाता है शूर्पणखा का। क्या हमारी मिनिस्टर जो भी हैं वो शूर्पणखा है, वो चरित्रहीन है? ये सब बातें भी हम लोग उठा सकते हैं, हम लोग केस कर सकते हैं। उनको तो इतनी सी जमीन भी नहीं मिलेगी कि जहां वो जाके मुंह छुपा सके। तो क्या ये इसी पे मेरा सवाल ये है कि आप कह रही हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हुआ, आप लोग कह रहे हैं ऐसा, और जो राजनीतिक बयानबाजी थी उसके ऊपर उनके ऊपर केस किया गया और सदस्यता भी अभी चली गई, और अगर नियमतः देखा जाए तो 6-8 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आप उल्टा भाजपा के ऊपर या प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर के आप कह रहे, तो क्या अब कांग्रेस भी इस तरह के बयानों को लेकर के कानूनी प्रक्रिया में जाएगी, क्या जा सकती है क्या? ये तो हम अपने लीडर, जो हमारे लीडर हैं, उनसे उनकी ओर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर हमारा बस चले तो हम तो आज के आज पूरी उनकी जो कच्चा चिट्ठा है ये सब लेके हम लोग रीट फाइल करें और उनके खिलाफ भी हम कंप्लेन करें। जनता 2024 का चुनाव आने वाला है ना, 2024 का चुनाव आने वाला है, कांग्रेस जनता से कैसे कनेक्ट करेगी या क्या रणनीति चल रही है आप लोगों की कि जिससे आप लोग जो भी मुद्दे उठा रहे हैं उससे जनता कनेक्ट हो पाएगी? जनता इमोशनल है, वो किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं वो रोते ही रहते हैं, पता नहीं उनको रोना किसने सिखाया है। वो जब पैदा हुए थे उसी समय लोग रोते हैं, लेकिन हम लोग उसके बाद कभी हमने रोना नहीं। एक बार औरत होके एक बार तब रोई जब मैंने अपना मायके छोड़ा था, उसके बाद जिंदगी में पलट कर मैंने रोया नहीं। लेकिन वो ऐसे मर्द हैं कि हर भाषण में रोना ही शुरू कर देते हैं। तो सामने बैठी जितनी भी जनता है वो इमोशनल हो जाती है कि अरे इनके साथ तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा जो पब्लिक के बीच में आ रहा है। लेकिन हम रोएंगे नहीं, हम अपनी जनता को सच से वाकिफ कर पाएंगे। और सच ये है कि बेरोजगारी बढ़ी तो क्यों बढ़ी, सच ये है कि महंगाई बढ़ा तो क्यों बढ़ा। सिलेंडर का दाम आज 1200 रुपये में सिलेंडर हो गया, जहां उन्होंने कहा था सब्सिडी की बात है, हम लोग 400-450 रुपये में सिलेंडर दे रहे थे, कोई सब्सिडी नहीं दे रहे थे। और जहां उन्होंने कहा कि लकड़ी धुआं नहीं लगेगा, हमारी माताएं हमारी बहनें रोएंगी नहीं, लेकिन अब तो हर तरह से रो रही हैं। अब हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। हर एक आदमी के अंदर उनका आत्मसम्मान को जगाना है, उनका आत्मसम्मान को जगाना है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग ये बीरा उठाते हैं कि हर एक जन को, यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा है उसको भी हम लोग बोलने का घर में अधिकार देते हैं। उस बच्चे से भी पूछेंगे, उस बच्चे को भी समझाएंगे। हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, उन सबको बताएंगे और कहेंगे अगर एक घर से एक बच्चा भी अगर समझ गया तो अपना पूरा परिवार को संभाल सकता है। और हम पूरे देश में इस तरह का व्यवहार करके हम पूरे देश को बताएंगे। और उम्मीद है कि हमारी राह कठिन तो जरूर है, पर डिगेगी नहीं, सफलता मिलेगी ही। हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक राहुल गांधी का 5 सवाल का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे देते हैं। क्या उनका 5 क्वेश्चन है वो हर लोग जान रहा है। सच पूछिए तो अडानी मुखौटा है, इसमें अडानी का पैसा नहीं है, ये सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। अडानी तो 10-15% का वो पार्टनर है। ये सवाल तो केजरीवाल ने अभी जो भी करे उठाया है, कोई भी करे, हम भी उसी चीज को उठा रहे हैं। ये पार्टनर है। अडानी केवल जगह बताता है प्रधानमंत्री को कि यहाँ से पैसा यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। प्रधानमंत्री इसलिए डरे हुए हैं कि अब प्रधानमंत्री का सही चेहरा सामने आने वाला है।
ये राहुल गांधी के माध्यम से ही आएगा। आप कहे कि जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे राहुल गांधी 6 महीना पहले ही बीड़ा उठा लिए, इसीलिए 4,500 किलोमीटर का उन्होंने दौरा किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसी चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम करके हम लोग पंचायत तक जाएंगे और लोगों को बतलाएंगे कि मोदी का असली चेहरा क्या है। सीधा सी बात है। देखिए, मोदी जी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। गलत चीज का कुछ देर तक जलजला रहता है, लेकिन टिकाऊ नहीं होता है, इसलिए वो टिकाऊ नहीं है। आज न कल उनका भेद खुलने वाला है। हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? इस आज़ादी के, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हर व्यक्ति का योगदान है। नहीं, वो कहते हैं ना, जब वो खिताब करते हैं जनता से तो वो कहते हैं कि इतने सालों में राम मंदिर का मसला हल नहीं, और राम जी कोई मैटर नहीं है यार। राम जी भोजन दे देंगे हमको, मेहनत नहीं करेंगे तो। कमाल करते हैं। नहीं, मंदिर तो अब मंदिर, आस्था, मंदिर के लिए, पूजा के लिए मंदिर की क्या जरूरत है? ये गाना नहीं सुने हैं, अब हर जगह मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, दीवार में मिलेगा, ये कहाँ मंदिर में खोज रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि भारत में हिंदू समुदाय सबसे बहुसंख्यक है, इतनी बड़ी आबादी, उनके जो भगवान है राम है, उनका कहीं ना कहीं मंदिर नहीं बन पा रहा। नहीं, भगवान हमारा नहीं है, उन्हीं का, उनका बपौती है। ये तो मंदिर बनना तो जरूरी था ना। हाँ, तो मंदिर बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब मंदिर बन भी रहा है तो उनका देना है, कोर्ट का देना है। जब वोट का बारी आता है तो बैलेट पेपर से जनता का मुंह मोड़ देते हैं। हमारे ही कंस्टिट्यूएंसी में पूरा गांव में वोट पड़ा कांग्रेस का, बैलेट पेपर निकलता है तो सारा बीजेपी का निकल रहा है। तो जब तक, अब देखिए फिर भटक जाएंगे, नहीं बोलिए, फिर मुद्दा चले आइएगा कि कैसे फिर जीत जा रहे हैं, तो कालाबाजारी से जीत रहे हैं। बैलेट पेपर से आज हो जाए तो एक एक आदमी का जमानत जब्त हो जाए। जो आविष्कार किया ईवीएम का, वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, हम लोग ईवीएम में फंसे हुए। क्या सही है? आज बैलेट पेपर से हो तो इनका दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। इसलिए जब तक हमारी मांग, जब तक इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, जब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्देश पर आज देश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो लोकसभा की जिस तत्परता के साथ सरकार ने सदस्यता समाप्त करवाने का काम किया है, उसके बरखिलाफ हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज एक साजिश के तहत हमारे राहुल जी को संसद में अडानी जी की मामला में जो 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनी है, उसमें बाहर से पैसा आया है, सवाल पूछा जाता है कि ये पैसा है किसका, आप जवाब दीजिए। लेकिन आज उसका जवाब नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है बगैर नियम कानून का। सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे रक्षा के कार्ड, चाहे बांग्लादेश में, चाहे श्रीलंका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सारे जगह मोदी जी जाते हैं, अडानी के साथ जाते हैं और वहाँ पर जाके उनको सब ठेकेदारी दिलाते हैं, सारे कंपनी से उनको वर्क दिलाते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि पैसा है आखिर किसका? अडानी का पैसा है या फिर किसी दूसरे का पैसा है? ये तो सरकार को बताना चाहिए, देश को, जनता को बताना चाहिए कि साहब ये पैसा किसका है। सवाल तो यही है। अगर ये सवाल पूछा जाता है तो हम भ्रष्टाचार हैं, कांग्रेसियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तमाम विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उसको ईडी और सीबीआई को धमकी दड़ा के उसको अंदर किया जाता है। लेकिन वही जो आदमी बाहर में विपक्ष में है और वो अगर भ्रष्टाचारी है, अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं।
यही तो अभी चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दाओं पर लेके हम लोगों का आज आपके माध्यम से जनता के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित की गई है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें